लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है कि आपको दो सेट दे रखे, मान लो पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ठीक है, तो ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हो किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये नोटेशन किसकी है? सबसेट की, ए सबसेट ऑफ बी। या फिर इसको देखो, ए सबसेट ऑफ बी को क्या कहें? ए इज कंटेन इन बी, मतलब जो पूरा सेट ए है वो किस में है? सेट बी में है, तो ए इज कंटेन इन बी। अगर ऐसा लिखें बी कंटेन्स ए, या क्या कहते हैं? बी कंटेनिंग ए, मतलब यहाँ जो है वो ए है सबसेट किसका? बी का। मतलब जो बी है वो लार्ज सेट है और उसमें क्या है? कंटेन ए है, तो बी कंटेन्स ए। मतलब सबसेट कब कहेंगे? आपके पास दो सेट दे रखे होंगे ए और बी। ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हो? बी में, तो हम कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ है ए सबसेट ऑफ बी, या फिर क्या हो जाए? बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए है बी का सबसेट और जो बी है वो है ए का सबसेट। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे? ए और बी दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है, मतलब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अगर दोनों कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी। उसके बाद हमारे दो पॉइंट हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मान लो अपने पास ए सेट दे रखा है तो खुद का सबसेट। अगर आपसे पूछे कि कोई ए का कोई एक सबसेट बताओ, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ए है वो खुद का सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो हमने पढ़ा था फाई, जिसको हमने नल सेट बोला था, उसी को क्या कहते थे? एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है, मतलब फाई सबसेट ऑफ सेट ए। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है और जो फाई है वो सबका सबसेट होता है। उसके बाद देखो, जो हमने सबसेट पढ़ा, फिर उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्या था कि ए में जितने भी एलिमेंट हो किस में होने चाहिए? बी में, तो हम क्या कहते थे? ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है वही, आपके पास दो सेट है ए और बी। ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का कब? जब बी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचना चाहिए, एटलीस्ट वन, मतलब जो बी में है एक एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए। एक्स्ट्रा किसके? ए के एक्स्ट्रा। तो क्या कहेंगे? उसको प्रॉपर सबसेट कह देंगे। जैसे मान लो सेट ए इज सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए सेट को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए के जो सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब जो बी में है कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए विच इज नॉट इन ए, मतलब ए के सारे किस में होने चाहिए? बी में। तब हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। अब साथ में हमने बताना क्या है? प्रॉपर सबसेट बताना। तो ए के सारे एलिमेंट किस में? बी में, और उसके एक्स्ट्रा बी में एक एलिमेंट जरूर बचना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो बचना ही चाहिए। तो हम क्या कह देंगे? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो भाई, हमने सेट के लिए यहाँ एक इक्वलिटी का साइन लगाया था सबसेट के लिए। ए सबसेट ऑफ बी बताना था तो ये साइन, उसके नीचे क्या? इक्वलिटी का, तो उसको तो बोलते थे सबसेट। अगर ऐसा सिंबल है तो इसको क्या कहेंगे? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इफ, कब? जब ए सबसेट है बी का। भाई हमने ये सबसेट कब बताया? जब ए के सारे एलिमेंट किस में हो? बी में हो। तो क्या कहते थे? ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन, तो आप क्या कह देंगे? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन दोनों कंडीशन के साथ भाई ये तो सबसेट हो गया और ये नॉट इक्वल है, तो मतलब बी में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब जो आपने नंबर लाइन पढ़ी उसी को हम क्या बोलते हैं? रियल लाइन बोलते हैं। रियल लाइन पे क्या? सारे नंबर 0 1 2 और नेगेटिव में -1 -2, प्लस में भी इनफाइनाइट तक और माइनस में भी इनफाइनाइट तक। अब हमें उस रियल लाइन को किस में बताना है? इंटरवल के टर्म में बताना है। इंटरवल में जो हमारा पहला पॉइंट वो है, देखो ये है रियल लाइन, इसको क्या बोलेंगे? रियल लाइन। इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, ए और बी। ए है पॉइंट और दूसरा है बी पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है? सर्कल्स हैं। ये कैसे हैं? सर्कल्स। एक तो हम डार्क सर्कल यूज़ करेंगे, एक ये होल यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्या है? अगर ये देखो होल है, ए पे भी क्या है? होल, और बी पे भी क्या है? होल, मतलब ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इन बीच के, इन दोनों के बीच के एलिमेंट इंक्लूड है। तो यहाँ जो यूज़ होगा वो कैसी इंटरवल होगी? ओपन इंटरवल।
यहाँ जो इंटरवल होगी वो कैसी होगी, ओपन इंटरवल, मतलब ए और बी नहीं है उसमें, उनके बीच बीच के एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल ए बी। तो ये हो जाएगी आपकी ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इसमें सिर्फ इन दोनों ए और बी के बीच के पॉइंट है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो ये कैसी होगी, ओपन इंटरवल ए बी। अब जो नेक्स्ट है ये आपकी वही रियल लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, डार्क सर्कल है, और ये भी पॉइंट क्या है, ए और बी, ये दोनों अगर कैसे हैं, डार्क, तो मतलब ये दोनों पॉइंट हैं इंक्लूड, ये ए भी है उसमें और बी भी है, और उनके बीच के सारे, तो इसको कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो जाएगी आपकी क्लोज इंटरवल ए बी। अब जो नेक्स्ट है उसमें देखो, जो ये पॉइंट है ए, इस पे तो डार्क है, और जो पॉइंट है बी उस पे क्या है, होल है, तो मतलब उसमें ए तो इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। और वही जो आपका इंक्लूड होता है, मतलब जिसमें डार्क होता है तो उसमें जो ब्रैकेट लगता है मतलब लार्ज लगता है, तो क्या हो गया, ए और ये बी जो इंक्लूड नहीं होता इस पर कैसा, स्मॉल, तो ये आपकी थर्ड इंटरवल होगी। या तो क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लोज या फिर राइट ओपन, मतलब लेफ्ट से क्लोज है और राइट से क्या है, ओपन। जो आपकी फोर्थ है वो है, देखो लेफ्ट से तो कैसी, ओपन, और जो राइट है उससे कैसी, क्लोज, तो भाई लेफ्ट से ओपन है तो ओपन, और यहाँ जो राइट से क्लोज है तो क्लोज। तो ये हो जाएगी आपकी चार तरीके की इंटरवल्स, ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, या इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लोज ए बी, या फिर राइट ओपन ए बी, ऐसी आपकी फोर्थ है। उसके बाद आता है आपका एक लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, मान लो आपके पास इंटरवल दे रखे ए बी, हम पहले ही ले लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बी माइनस ए। किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए। मान लो आपके पास इंटरवल दे दिया, ये एग्जांपल ले लेते हैं 2 से 3, ओपन इंटरवल 2 to 3। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2, मतलब किसके बराबर, 1 के बराबर, ये सभी के लिए है, तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ इंटरवल। उससे जो नेक्स्ट है वो है पावर सेट। भाई हमने पढ़ा सबसेट, फिर पढ़ा प्रॉपर सबसेट, अब है पावर सेट। जब आपने सबसेट पढ़ा तो उससे एक दो पॉइंट पढ़े कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है। और दूसरा पॉइंट पढ़ा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो 5 सेट है वो सबका सबसेट होता है। अब देखो पावर सेट क्या होता है, मान लो आपके पास सेट ए दे रखा है और उसके जितने भी सबसेट हैं, ए सेट के जितने भी सबसेट हैं और उनका जो कलेक्शन, जो उनका एक नया कलेक्शन, वो भी क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, तो उसको क्या कह देंगे, पावर सेट। मतलब किसी भी सेट के सबसेट का जो कलेक्शन है उसको क्या कह देंगे, पावर सेट। देखो डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब ए है सेट, उसके जितने भी सबसेट है उनका जो कलेक्शन, मतलब जो नया सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। मान लो हमारे पास लेट ए बी ए सेट है, द पावर सेट ऑफ ए इज, इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए। ये ए सेट का क्या है, पावर सेट, तो इसके जो सबसेट का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट। उसके बाद आपके बुक में एक थ्योरम के नाम से दे रखा है, क्या कहते हैं, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो इसको क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 to the power n। मान लो आपके पास कोई सेट है फाइनाइट और उसमें एलिमेंट है कितने, n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। कि कोई भी सेट है कैसा है, फाइनाइट है, तो उसके सबसेट कितने होंगे, कि उसमें n एलिमेंट है तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। मान लो आपके पास कोई भी सेट है A, उसका मतलब ऑर्डर है वो कितना है, 2, तो जिसका सबसेट बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 2 to the power 2, मतलब किसके इक्वल, 4 के इक्वल, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 4। मतलब किसी भी फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 to the power n। अब आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल के नाम से ही क्लियर, यूनिवर्सल का मतलब सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट। तो देखो आपके पास मान लो सेट दे रखे हैं, ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, सी दे रखा है 5 6। अब ये जो तीनों सेट ही किसी बड़े सेट के सबसेट होंगे, और मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 क्या है, कोई बड़ा सेट है। अब ए बी सी इस सेट के सबसेट है, तो ये उनके लिए किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जितने भी सेट दे रखे हो किसी बड़े सेट के सबसेट है, तो इनको क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कंपेरेबल सेट। दो सेट को कंपेरेबल कब कहेंगे, जब उनमें से एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ अदर। आइदर भाई ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए या फिर बी सबसेट ऑफ ए। दो सेट है उनमें से कोई एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सबसेट, तो उनको क्या कह देंगे, कंपेरेबल सेट। अब है आपकी एक्सरसाइज 1.2, कह रहा है कि जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दे रखे और आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो ये पहला सेट दे रखा है ए बी सी, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सबसेट ऑफ सी बी ए,
कह रहा है कि ये सेट है वो इसका सबसेट है। भाई सबसेट के लिए डेफिनेशन क्या, कि जो पहले एलिमेंट सेट के जितने भी एलिमेंट वो किस में होने चाहिए, दूसरे में। अब देखो ए बी सी इसके एलिमेंट हैं, वो इसमें भी है ए बी सी, तो ये क्या हो गया ट्रू, कि जो पहला सेट है वो दूसरे का क्या है, सबसेट है। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेट 1 2 नॉट प्रॉपर सेट। भाई प्रॉपर सेट के लिए हमने क्या पढ़ा, ये सिंबल किसका, प्रॉपर सबसेट का, ये प्रॉपर सबसेट का 1 2 नॉट, ये अगर ऐसा है तो नॉट प्रॉपर सबसेट, 1 2 नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, कि पहले सेट के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, दूसरे में, लेकिन दूसरे में एक कोई ना कोई कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो ये क्या है 1 2 ये जिसके सारे एलिमेंट किस में है, दूसरे में, और एक एक्स्ट्रा है 3, तो ये क्या हो गया, जो पहला सेट है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, दूसरे का। लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉट प्रॉपर, लेकिन हमने तो दिखा दिया कि भाई ये कैसा है, प्रॉपर है, तो ये नॉट प्रॉपर कह रहा है, तो क्या है ये, फॉल्स। इसमें जो थर्ड पार्ट वो है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इवन है और भाई क्या है, लेस देन 8 है, तो 2 4 6 और लेस देन है तो 8 तो आएगा नहीं, 2 4 और 6 is proper subset of x is a natural number which divides 64। अब देखो उसमें क्या कहा, लेस देन 8, लेस देन 8 नेचुरल है, और लेस देन 8 तो 2 4 और 6 सेट में है, सॉरी, तो सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब प्रॉपर सेट है क्या, कि जो 64 के फैक्टर, 64 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे। अब 64 के फैक्टर क्या क्या, 1 2 4 8 और एक खुद 64। कह रहा है कि ये जो सेट है इसका प्रॉपर सबसेट है इसका। लेकिन भाई देखो पहले तो हम सबसेट चेक करना है, सबसेट के इसके सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, इस दूसरे सेट में। लेकिन देखो 2 भी है 4 भी, लेकिन 6 नहीं है, तो इस सबसेट ही नहीं बना रहा, तो प्रॉपर सेट नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट। भाई हमने सबसेट के लिए जो थ्योरम पढ़ी, क्या किसी भी अगर फाइनाइट सेट में एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट क्या होंगे, 2 टू द पावर एन। इसमें एन एलिमेंट तो सबसेट कितने, 2 टू द पावर एन। इसमें 3 एलिमेंट तो 2 टू द पावर 3, कितने हो जाएंगे, 8 सबसेट। इसके सबसेट कितने, 2 टू द पावर एन, और इसके 2 टू द पावर 3, मतलब कितने, 8 सबसेट। हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है कि किसी भी सेट के लिए सबसेट कितने होते हैं, उसके जितने भी नंबर हैं एलिमेंट उसके 2 की पावर में लिख दे तो क्या हो जाएंगे उसके सबसेट, 2 टू द पावर n। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। भाई आपको 2 सेट दे रखे और उनसे पूछा है कि कितने सबसेट बनेंगे। अब देखो ये सेट कैसा, नल सेट। नल सेट में कितने एलिमेंट, 0, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो उसके कितने हो जाएंगे सबसेट, 2 टू दी पावर 0। किसी की भी पावर 0 कितना, 1, मतलब इसके सबसेट कितने, 1। ये खुद मतलब एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो इसके सेट कितने, सबसेट कितने हो गए, 1। यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने, 2 टू दी पावर 1, तो ये क्या 2। एक तो 5 और एक खुद सेट, तो इसके 2 हो जाएंगे सबसेट। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। ये जो सेट दे रखा है इसके सारे सबसेट बताने। सेट क्या है, 1/2 1 और पाई। कितने एलिमेंट इसमें, 3। पहले तो ये चेक करना इसके बनेंगे कितने, टोटल सबसेट बनेंगे कितने। भाई इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो जो सबसेट बनेंगे क्या बनेंगे, 2 टू दी पावर 3, और वो किसके इक्वल, 8 के इक्वल। मतलब जो इसके सबसेट है वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब हमने 2 रिजल्ट पढ़े कि जो नल सेट है मतलब 5 है वो सबका सबसेट सॉरी, जो 5 है वो सबका सबसेट है, और एक जो सेट है वो खुद का सबसेट। भाई दो सबसेट तो मिल गए, एक तो 5 और एक खुद सेट, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है और जो सेट होता है वो खुद का सबसेट। अब हमें 2 तो मिल गए, एक तो 5 और एक खुद सेट। अब बाकी भी बचे कितने, टोटल हैं 8, तो 2 आगे 6 निकालने हैं। अब देखो भाई सबसेट बनाते कैसे हैं, एक इसका सिंगल एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या, 1/2, तो ये कैसा बन जाएगा, 1/2 के साथ सिंगलटन एलिमेंट सिंगलटन सेट है। फिर 1 के साथ सिंगलटन, फिर पाई के साथ सिंगलटन, फिर एक बार 2 ले लेंगे, 1/2 और 1, फिर 1/2 और पाई, फिर 1 और पाई, तो ये क्या हो जाएंगे इसके सबसेट। ये सारे क्या बन गए, सबसेट। भाई कोई भी सेट दे रखा है तो पहले चेक करना है कि उसके सबसेट पूछा, चेक करना है कि बनते कितने हैं, फिर 5 और एक जो सेट है वो खुद, वो तो लिखने बाकी उसके बाद बताने हैं। पहले तो सिंगलटन बना देंगे, जितने भी एलिमेंट है सबका अलग अलग लेके, फिर 2 लेके, फिर जैसे इसमें तो 3 ही एलिमेंट, तो 3 का एक बार आ गया खुद सेट, अगर 4 होते तो फिर 3 का, ऐसे क्या बनाते हैं इसके सबसेट बनाते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन उसमें इफ ए जो सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 है। अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट में राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल
ओड नंबर। भाई इस सेट का क्या बनाना है, सबसेट बताना है जिसमें सारे एलिमेंट कैसे हों, ओड नंबर। तो क्या बनेगा अभी इसमें, ओड देख लो 1 3 5 7 9, तो ये क्या बन गया, ओड नंबर का सबसेट, इस सेट ए का ओड नंबर का सबसेट। नेक्स्ट कह रहा है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। भाई इस सेट का एक सबसेट बताना है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और हम क्या कहते हैं कि जो नल सेट होता है फाई, एम्प्टी सेट, वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है। तो ऐसा सेट इसका सबसेट कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, फाई।